हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ड्रीम कैचर क्लासेस में, जहां से पढ़ के आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 8, 9, 10 के सारे के सारे लेक्चर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे मैं और मेरे साथ मेरी पूरी टीम ये कोशिश करेगी कि यहाँ पे जब आप हमारे लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको हमारे लेक्चर अटेंड करने के बाद कहीं पे दूसरी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको हमारे लेक्चर के नोट्स वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हमारे तीसरे टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स पे। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने पढ़ा था, इससे पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि स्फेयर का एक पार्ट होता है कि जिसमें एक साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का कोई भी एक, ठीक है, अगर मान लो ये स्फेयर है, ठीक है, अगर ये स्फेयर है, अगर हम स्फेयर का एक पार्ट ले लें तो इसमें कोई एक साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, अगर हम स्फीयर का एक आधा कोई टुकड़ा ले लें, ठीक है, उसकी एक साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, उसी बेस पे हमने स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांटा हुआ है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था पूरा कि कनकेव मिरर को हम और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि इसका क्या काम है, इस मिरर का क्या काम है कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट इस मिरर पे पड़ेंगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, जितनी भी रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ेंगी, जब वो टकराएंगी इस मिरर से, तो टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होंगी, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी, एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इस मिरर को क्या कहा हमने, कन्वर्जिंग मिरर कहा था। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, इस मिरर के फोकस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा था। तो कनकेव मिरर के आज हम थोड़ा यूजेस देखते हैं कि कनकेव मिरर हमारा यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, ऐसी जगह पे यूज़ होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसी जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे लाइट क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की जो हेडलाइट होती हैं, हेडलाइट में भी हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स, ठीक है, सामने जो लाइट्स होती हैं वहाँ पे हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस पर जितनी भी लाइट्स पड़ती हैं वो क्या करता है, सबको एक जगह पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, दूसरा हम कहाँ पर यूज़ मान लेते हैं, इसका दूसरा यूज़ होता है डेंटिस्ट वगैरह जो होती है, क्लिनिक्स वगैरह, डेंटिस्ट की जो क्लिनिक्स होती है उनमें भी यूज़ होता है कनकेव मिरर, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, सब जितनी भी उनकी क्लिनिक में लाइट्स होती है उन सभी लाइट्स को क्या है, एक जगह पे वो क्या है, फोकस करवाता है। तो ठीक है, ये थे हमारे यूजेस कनकेव मिरर के, और इनके अलावा बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं थोड़ा कन्वेक्स मिरर के बारे में कि कन्वेक्स मिरर क्या चीज़ है, इससे हम और क्या बोलते हैं, जैसे कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो कन्वेक्स मिरर को हम और क्या बोलते हैं। ठीक है, आज हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है, क्या होता है कन्वेक्स मिरर, एक स्फेरिकल मिरर का एक टाइप। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का ये एक टाइप है जिसकी क्या होती है, अंदर वाली साइड को अगर हम पॉलिश कर दें, जिसकी अंदर वाली साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, बाहर वाली क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। क्या होगी, बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग। अभी ये जो है ये रेज ऑफ लाइट्स इस पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का एक टाइप है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, अंदर वाली साइड इस मिरर की पॉलिश्ड होती है और बाहर वाली साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। तो इस मिरर को क्या बोलते हैं, हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मिरर है। कनकेव मिरर में अगर हम पढ़ते थे तो कनकेव मिरर में क्या पढ़ते थे कि एक ऐसा टाइप का मिरर होता है, ठीक है, अगर ये मान लो ये हमारे पास कनकेव मिरर है, इसकी बाहर वाली साइड, ठीक है, जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये वाली साइड जो होगी इसमें क्या होगी, पॉलिश होगी, ठीक है, कोटिंग करके होगी, और जो अंदर वाली होगी इसमें क्या होगी, रिफ्लेक्शन शो होगी। ठीक है, अगर इसमें मैं कोई टार्च या कोई भी लाइट फेंकूं तो टकराने के बाद क्या होंगी, वापस आएंगी। ठीक है, लेकिन इस मिरर में क्या है कि इस मिरर की बाहर वाली साइड पॉलिश है। ठीक है, मिरर है, इसकी बाहर वाली साइड को क्या किया गया है, इसकी बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, लेकिन अंदर वाली साइड क्या है, पॉलिश है। ठीक है, इसकी जो अंदर वाली साइड है इसको कोटिंग की गई है, पॉलिश की गई है, और बाहर वाली साइड क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है,
तो ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का एक टाइप जिसमें अंदर वाली साइड क्या है, पॉलिश्ड है, और बाहर वाली क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। हमने जैसे पढ़ा था कि कनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, लेकिन कन्वेक्स मिरर को हम साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग मिरर, देखो मैंने आपको फिगर में बनाया है कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट इस मिरर पे पड़ रही है, ठीक है, ये एक मिरर है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, इस पे जितनी भी रेज ऑफ लाइट, अगर मैं यहाँ से रे ऑफ लाइट फेंक रहा हूँ तो ये टकराने के बाद क्या हो रही है, दूर जा रही है, क्या हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है। कनकेव मिरर में ये टकराने के बाद मिलती थी, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ रही है, टकराने के बाद ये क्या जा रही है, आपस में मतलब खुद से क्या जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इस मिरर को क्या कहते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, बिकॉज इट डाइवर्जेस ऑल द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन, ठीक है। जितनी भी रेज ऑफ लाइट इस मिरर पे पड़ेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक खुद क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो इसलिए इस मिरर को क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो कनकेव मिरर को बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर, क्यों, क्योंकि वो क्या करता था, कन्वर्ज कर रहा था। कन्वेक्स मिरर को बोलेंगे हम डाइवर्जिंग मिरर, क्यों, क्योंकि ये सभी रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कराता है। तो देखते हैं आप इसके पूरा डिटेल में, हम जैसे हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था एक एक पॉइंट के बारे में, अभी इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो बनाते हैं हम कन्वेक्स मिरर। तो ये है कन्वेक्स मिरर हमारे पास, इसकी अंदर वाली साइड को हम पॉलिश कर देंगे। तो अगर इसकी मैं कोई भी साइड पॉलिश नहीं करूं, ठीक है, अगर मैं सिंपल मान लूं कि अगर एक मिरर ले लूं, अगर इसकी मैं कोई भी साइड पॉलिश नहीं करूं, ना अंदर वाली ना बाहर वाली, तो हमारे पास सीधा एक सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद का एक पार्ट बनेगा, इसमें कोई भी साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग फिर नहीं होगी, क्योंकि जब हम एक साइड, किसी एक साइड मिरर की एक साइड में पॉलिश करेंगे तब जाके ही दूसरी साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, ठीक है। अभी इस पे जितनी भी रेज ऑफ लाइट पड़ेंगी, ठीक है, ये मान लो ये क्या है, रेज ऑफ लाइट पड़ रही है इस पे, तो ये क्या होंगी, सारी की सारी क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। ये रेज ऑफ लाइट क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। क्यों, क्योंकि ये मिरर क्या है, एक डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, सभी रेज ऑफ लाइट को खुद से क्या करता है, दूर कर देता है, ठीक है। अब ये है हमारे पास मिरर, क्या है, एक मिरर, ठीक है। इस मिरर के बीचों बीच अगर मैं लाइन फिर से खींच दूं, ठीक है, एक लाइन अगर मैं खींच दूं, तो इस लाइन को मैं क्या कहूँगा, बताओ, शाबाश शाबाश, क्या बताऊंगा मैं इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलूँगा मैं इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो और मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, अभी में हम पुरानी बातें पढ़ेंगे। मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट, ठीक है, इस मिरर के बराबर बीच में एक पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसे हम नाम देंगे पी। पी मतलब, पी का क्या मतलब है, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, क्या बोलेंगे, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। यह आ गया पोल ऑफ मिरर और ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, अगर हम इसको क्या मान लेंगे, एक स्फेयर मान लेंगे, ठीक है। अब ये क्या मान लेंगे, ये स्फेयर का एक पार्ट ही, ठीक है। अगर हम देखते हैं, अगर ये पूरा का पूरा एक स्फेयर हमारे पास होता, तो इस स्फेयर का एक सेंटर पार्ट होता, ठीक, क्या होता है, एक सेंटर पार्ट होता, जिसका नाम क्या देंगे हम, सी, ठीक है। मान लो एक बाल है, तो इस बाल का कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट तो होगा, ठीक है। इसी तरह ही अगर स्फेयर है, तो इस स्फेयर का कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होता, तो इस सेंटर पॉइंट को हमने क्या बोला, सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे इसको हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पोल, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हमने इसके अलावा एक और पॉइंट पढ़ा था, हाँ, जो आप याद करोगे कि कनकेव मिरर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस के बारे में, ठीक है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद वहाँ पे एक्चुअली में मीट करती हैं, ठीक है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट, एक्चुअली में वहाँ पे क्या है, मिलती हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल फोकस बोलते थे। अब उस केस में क्या था कि रेज ऑफ लाइट क्या करती थी, एक्चुअल मीट करती थी। लेकिन हम इस मिरर में देख रहे हैं कि इस मिरर में क्या हो रहा है कि जो भी रेज ऑफ लाइट इस पर पड़ रही है, तो ये इनको आपस में दूर कर रहा है। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता कि ये जो रेज ऑफ लाइट है आप उसमें क्या करती होंगी, इंटरसेक्ट करती होंगी। तो जब ये
एक्चुअल में मीट नहीं करती तो हम इसके क्या करते हैं, हम इसकी पीछे वाली साइड से देखते हैं। ठीक है, डायग्राम में हम देखते हैं कि ये पीछे वाली साइड इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, अभी मैं इस रे ऑफ लाइट को लेता हूँ, इसके बराबर बीचों बीच में क्या है, कुछ डॉटेड लाइन से शो करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और इस लाइन को भी मैं यहाँ से लाऊंगा। ठीक है, इसको मिलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही हैं, कि पीछे वाली साइड हम डायग्राम से देख रहे हैं, तो ये रेज ऑफ लाइट क्या कर रही हैं, आपस में एक जगह पे मिल रही हैं, एक पॉइंट पे क्या है, मिल रही हैं, जिस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एफ। एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यह हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एक ऐसा, अब इनके सब कन्वेक्स मिरर हम देखें कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जब रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है तो हम इसके पीछे में देख रहे हैं कि ये क्या है, एक पॉइंट पे मिल रही है, अपीयर्स टू बी मीट। ठीक है, हम मान के चलते थे कि क्या है, वहाँ पे मिल रही है, अपीयर्स। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है, मान के चलते हैं हम कि एक पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, जिस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोल भी आ गया, प्रिंसिपल फोकस भी आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, क्या देखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, जिसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, जिसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, जो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, आपको एक पॉइंट बता दूं कि इमेज, ठीक है, जब भी मिरर में हम क्या है, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, हम कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा मेजर करते हैं हम पोल ऑफ मिरर से। कहाँ से मेजर करते हैं, पोल ऑफ मिरर से। तो मैंने वही आपको कहा कि पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये पोल है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आर। आर मतलब, आर मैंने आपको कल भी पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलेंगे आर को हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हो गया ये सारा हमारा कन्वेक्स मिरर के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा कि कन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसके कुछ पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ा कि क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, कि जब भी रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती हैं, हम मान के चलते हैं कि पीछे मिरर के पीछे एक पॉइंट पे मिलती है, अपीयर्स टू बी मीट। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये एक जगह पे मिलती है, जिस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब ये मिरर क्या है, एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो इस मिरर का कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, ऑटोमोबाइल की जो रेयर व्यू मिरर होता है, जिस जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर के साथ में जो हमारा मिरर होता है, उस जगह पे भी क्या यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि इसका काम है सभी रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कराना। ठीक है, एक मतलब बड़ी इमेज बनाना। ठीक है, जो देखता है, जब भी ड्राइवर अपने साथ वाले मिरर में देखता है तो उसको क्या है, एनलार्ज होकर कोई भी चीज़ दिखती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जैसे कहीं पर 4 रास्ते होते हैं, ठीक है, या 2 या मतलब 3 रास्ते एक जगह पर जब मिलते हैं तो उसके कॉर्नर में एक मिरर होता है। ठीक है, इस टाइप का एक मिरर लगा होता है। ठीक है, तो जब भी कोई गाड़ी यहाँ से आती है तो इस मिरर में हमें क्या दिखता है, पूरा का पूरा वो एरिया दिखता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जितने भी जो भी ट्रैफिक वगैरह होता है, ठीक है, तीनों रास्तों से हमें, तीनों रास्तों का बराबर एक वो एरिया जो है हमें इस मिरर में पूरा का पूरा दिखता है। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वेक्स मिरर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा पूरा लेक्चर। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने क्लासमेट से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको इस चैप्टर के नोट्स जो है फ्री में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपका कोई भी पर्सनल सवाल होगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।